जैसा कि आपने देखा होगा, पैरालिसिस होने के बाद शरीर का कुछ भाग काम नहीं कर पाता या फिर सुन्न हो जाता है, जिसके कारण हम अपना दिनचर्या का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और हाथ और पैर में से पावर ना होने के कारण छोटे मोटे काम भी ठीक से नहीं कर पाते। जिस पेशेंट को आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, इनकी उम्र मात्र 28 साल की है, जिनको इतने कम उम्र में पैरालिसिस हुआ है। पैरालिसिस पहले एक स्पेसिफिक एज में हुआ करता था, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके कारण ये कम उम्र में भी होने लगा है। जब ये हमारे पास आए थे तब इनके हाथ का पूरा मूवमेंट नहीं था और कोई भी काम करते वक्त इनका हाथ अटकता था और चलने में भी दिक्कत आती थी। इनका बैलेंस भी पूरी तरीके से ठीक नहीं था, जिसके कारण चलते वक्त इनको गिरने का डर भी बना रहता था। जब इनकी मुलाकात हमसे हुई तब हमने इनको असेस किया। असेसमेंट की शुरुआत हमने हाथों से की। इनके हाथों में रोटेशन नहीं था और ना ही उंगलियां ठीक से खुल रही थीं। अब हम आते हैं पैरों की ओर। तो जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इनके पैरों के पंजों में मस्कुलर टाइटनेस के कारण आगे की ओर इनका पंजा झुका हुआ है और जब ये पैर को मोड़ते हैं तो पैर बाहर की ओर जा रहे थे। पैरों की ताकत भी इनके अंदर जो थी वो कम थी, जिसके कारण इनका पूरा मूवमेंट नहीं आ पा रहा था। अब आते हैं हम कोर मसल की ओर। तो कोर मसल में जब हम देखेंगे, जब ये हमारे पास आए थे तब इनकी कोर मसल में बिल्कुल भी पावर नहीं थी, जिसके कारण इन्हें चलने के समय बैलेंस बनाने में बहुत ही दिक्कत आती थी। लेकिन जब हमने इनकी कोर मसल पर ध्यान दिया, इस पर काम करी और जब हमने इसकी एक्सरसाइज प्लान करके एक्सरसाइज कराना शुरू किया, तब धीरे धीरे इनकी चाल में भी फर्क आने लगा और बैलेंस भी ठीक होता गया। पैरालिसिस के अंदर आप देखेंगे तो हाथ का जो मुड़ना है बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण जो हाथ की उंगलियां हैं वो मुड़ जाती हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि हमें किस प्रकार की एक्सरसाइज किस टाइम और कब करनी चाहिए, जिसके कारण आपका जो रिजल्ट है, जो भी पैरालाइज पेशेंट का रिजल्ट है, वो ठीक से नहीं आ पाता और जल्दी नहीं आ पाता, क्योंकि वो एक्सरसाइज तो करता है लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि वो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो उसके लिए सही है या फिर नुकसान दे रहा है। देखिए, एक्सरसाइज वैसे तो नुकसान नहीं देती है, लेकिन यदि आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन पैरालाइज पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि हमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके कारण उनका जो रिजल्ट है, उनकी जो रिकवरी है, बहुत ही जल्दी आ सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसके अंदर पूरी पैसिव एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहा हूँ और फिंगर्स की स्ट्रेचिंग भी कर रहा हूँ, ताकि इनकी जो फ्लेक्सर्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएं और जो एक्सटेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, जिनके कारण इनका जो हाथ का मुड़ने की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे कम होने लगे और अब वापस ये अपनी लाइफस्टाइल की ओर जा सकें। क्या होता है, जब हम चलते हैं तो चलने पर पेशेंट का हाथ जो होता है वो मुड़ने लगता है। तो वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाइसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मतलब बाइसेप्स की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे शॉर्ट होने लगती हैं, जिसके कारण जो आपका हाथ है चलते वक्त मुड़ने लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और आपकी जो ट्राइसेप है उसकी स्ट्रेचिंग यदि आप करेंगे तो आपको रिकवरी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। कई बार आपने ये देखा होगा कि जिसको भी पैरालाइज होता है तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, ठीक से चल नहीं पाता और ना ही ठीक से बैठ पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पैरालिसिस होने के बाद कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आने लगती है, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें होती हैं। कोऑर्डिनेशन बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप चलते चलते भी गिर सकते हैं, या फिर ज़रा से झटके से भी आप गिर सकते हैं, या फिर आपकी बॉडी ज़रा सी भी इनबैलेंस हुई तो उसके कारण भी आप गिर सकते हैं। तो इसको आप यदि कम करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन को यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जब भी मैं चलूँ तो मैं लड़खड़ाऊँ नहीं या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे मैं गिर जाऊँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन लाने के लिए आपको अपनी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अलग अलग कंडीशन में मान के चलिए
किसी को पैरालाइज है तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए एक ही एक्सरसाइज हो। अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग एक्सरसाइज प्लान होती है। किसी को कोई सी एक्सरसाइज सूट करती है और किसी को कोई सी एक्सरसाइज सूट करती है। यदि आपको पैरालाइज हुआ है और आप एक्सरसाइज कंटिन्यूस कर रहे हैं, यदि आपकी एक्सरसाइज सही होगी तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपका सोचना यही होगा कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। क्या होता है, यदि आपकी मसल बहुत ही ज़्यादा टाइट है और यदि आप ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो जिसके कारण वो मसल और टाइट हो रही हो, तो आपकी बॉडी में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। या फिर आपकी ऐसी कोई मसल जो वीक है, आप उसी की एक्सरसाइज को छोड़कर बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ फिर भी बैलेंस क्यों नहीं आ रहा, फिर भी मेरे हाथ पैरों में ताकत क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आपकी मसल वीक है और आप यदि इसको पावर नहीं देंगे तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कैसी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी रिकवरी बिल्कुल भी ठीक से नहीं आएगी। आप जल्दी तो भूल जाइए, कभी ज़िंदगी में नहीं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट कर अपने बॉडी को असेस करवा के अपना पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेंगे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेने के बाद आप उसको फॉलो करेंगे। यदि आपके आसपास में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है या फिर आप चाहते हैं हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना वीडियो और आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो हमें व्हाट्सएप पे लिख कर भेज सकते हैं। आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। हर पेशेंट के हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज प्लान करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी एक्सरसाइज हम प्लान करके दें तो आप अपना वीडियो हमें ज़रूर बना के भेजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको हकीकत में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अब हम आते हैं हम अपने पेशेंट की ओर। जो हमारे पेशेंट थे उनकी फ्लेक्सर्स मसल जो कि वीक थी उस पर हम काम कर रहे थे ताकि जब ये चलें तो ये लड़खड़ाएं नहीं और अपने घुटनों को अच्छी तरीके से मोड़ सकें। इनकी ग्लूट्स भी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। जब ये हमारे पास स्टार्टिंग में आए थे तो ये इनका पैर था वो बिल्कुल भी नहीं उठता था, लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इनका पैर जो है वो बहुत ही अच्छे से उठने लगा, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी मसल इनएक्टिवेट हैं हम उनको सबसे पहले एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन के बाद ही आप किसी मसल्स के अंदर पावर ला सकते हैं, आप उसकी रेंज को अच्छे से ला सकते हैं। यदि आपकी मसल्स एक्टिवेट ही नहीं होंगी तो आप ये भूल जाइए कि आप उसके अंदर मूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि जो हमारी मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, पहले इनका पैर बिल्कुल भी नहीं मुड़ता था, लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने के आसपास इनका पैर मुड़ने लगा और अभी ये अच्छे से स्टेप अप स्टेप डाउन की एक्सरसाइज भी बहुत ही ईजिली कर पा रहे हैं। पहले जब ये एक्सरसाइज करते थे तब इनका पैर बाहर की ओर जाता था और इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, लेकिन आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही ईजिली खुद से बिना किसी सपोर्ट के ये स्टेप अप स्टेप डाउन की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पा रहे हैं। यदि किसी को पैरालाइज्ड होता है तो ऐसा नहीं होता कि उनकी रिकवरी नहीं होती। जैसा कि मैं पहले की वीडियोस के अंदर भी आपसे बोल चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि उसकी रिकवरी नहीं हो। बस क्या होता है, यदि आप एक अच्छे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ चलें तो उनकी रिकवरी भी होती है और बहुत ही जल्दी भी होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें जिस मसल्स को एक्टिवेट करना होता है हम उसको छोड़कर पूरी मसल्स को एक्टिवेट करने में लग जाते हैं, या फिर ऐसी कोई मसल जो बहुत ही ज़्यादा टाइट है उसको लूज़ करने के अलावा हम सारी मसल्स को लूज़ कर देते हैं। तो ऐसी गलती यदि आप करेंगे तो आप ये भूल जाइए कि आपको कोई रिकवरी मिलेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हमारा ये मोटिव होता है, जो भी इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, जो भी डिमोटिवेट हो चुके हैं, वो ये वीडियो को देखें और मोटिवेट हों और उनको ये समझ में आए कि नहीं यार, यदि पैरालाइज हुआ है तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है
ये पहले बिल्कुल भी रिवर्स वॉकिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इजीली बहुत ही अच्छे से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये पीछे की ओर वॉक कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये स्क्वाटिंग कर सकते हैं। अभी स्क्वाटिंग की रेंज हमने थोड़ी सी कम रखी है, बहुत मतलब हाफ स्क्वाट इसको बोल सकते हैं आप। हमने इनको हार्ड स्क्वाटिंग करा रहे हैं। क्योंकि इनकी जो पावर है वो अभी इतनी नहीं है कि वो बहुत ही डाउन से लेके ऊपर तक उठ सके। तो हम धीरे धीरे इसकी रेंज बढ़ाएंगे और जब ये रेंज को अचीव कर लेंगे तो इनके सारे मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो इजीली आने लगेंगे। लेकिन आपको एक अच्छे फिजियो की ज़रूरत पड़ेगी। आपके सराउंडिंग में जो भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, यदि आपको कोई एक्सरसाइज प्लान करवानी है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे लोगों तक पहुंचाना जिनको हकीकत में ज़रूरत है इन चीज़ों की, जो बिल्कुल अवेयर नहीं है फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपीज़ की लिमिट्स क्या होती हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।